हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज मैं आपके लिए लेसन प्लान बनाकर लाई हूँ अनदर चांस पे, जो कि मैंने कक्षा 8 की बुक से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट से डेट डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहेगा। सब सब्जेक्ट पोएट्री, क्योंकि अनदर चांस एक पोएम है, तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट हमारा पोएट्री पड़ेगा। क्लास 8 पीरियड 5 एंड ड्यूरेशन 35 मिनट। जो हमारा पीरियड की ड्यूरेशन होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो सबसे पहले आते हैं जनरल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने जनरल ऑब्जेक्ट लिखा है, आप जनरल एम्स भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक एम्स लिखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट नंबर है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड पोएम्स अलाउड विद प्रॉपर राइम्स, rhythm and intonation, to develop their aesthetic sense and power of imagination, to create interest for English literature in the student, to help the student to develop their emotions. इसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक एम्स। तो इसमें पहला पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम अनदर चांस। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ the poem another chance. Third point है to enable them to appropriate the rhythm and figures of speech in the poem. इसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स। इसमें हमने अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लिख दिया है। तो इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे चॉक, डस्टर आदि। तो उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। The students have already read several poems and are able to understand simple English. इसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इसमें पेपर टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मतलब कि जो हमारी छात्राध्यापिका होती हैं, पीपल टीचर्स होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और वो उसका बच्चे आंसर दे देते हैं। वो सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसका कि बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। तो देखिए ये हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी शैल रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम अनदर चांस। इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। टीचिंग स्टेप्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे हमारी आती है मॉडल रीडिंग। इसके बाद देखिए, फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे भी कॉलम बना लेंगे। टीचिंग स्टेप्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखेंगे जो भी उसमें से हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे स्टूडेंट विल नोट दीज वर्ड्स एंड मीनिंग इन देयर नोटबुक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ये यहाँ पे थोड़ी कटिंग है। इसके बाद जो वर्ड मीनिंग हमने इस साइड में लिखे हैं तो वो हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पेस्ट करके भी लिखेंगे। इसके बाद हमारे आता है इमिटेशन रीडिंग, जो बच्चों से पढ़ाई जाती है। The people teacher will ask a few students to read the poem one by one aloud, थोड़ा जोर से पढ़ने के लिए। फिर बच्चों का रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर हमारा मेथड लिखा है। फिर एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, फिर पीपल टीचर जो है बच्चों को पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों की एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड मेथड। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि बहुत प्रश्न आते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों ने कितना सीखा उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन उसमें से छांट के लिखे हैं और बच्चों के द्वारा दिए गए आंसर लिखे हैं। बच्चे ये आंसर दे देते हैं। बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएंगे तो बच्चे आंसर भी दे देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमें सिर्फ यहाँ पे वर्ड मीनिंग ही लिखने हैं। इसके बाद हमने यूनिट 2 बनाई है, आप एक ही यूनिट में भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ पहले की तरह ही रहेंगी। मॉडल रीडिंग, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड एंड इमिटेशन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर्स, यहाँ पे वैसे ही सेम दोबारा से करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन तक हम वही चीज़ दोहराएंगे।
फाइनल रीडिंग हो जाएगी हमारी, फिर कॉम ये हो जाएगा यहाँ पे टीचिंग मेथड। ब्लैक बोर्ड वर्क में हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद लास्ट में आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जो हमारे पुनरावृत्ति क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर बच्चे नहीं देते, हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बच्चों को आंसर देने होते हैं। इसके बाद आता है हमारा होमवर्क बच्चों को सबसे लास्ट में दे दिया जाता है। फिर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।